प्रधानमंत्री जी कहते थे रुपया को डॉलर के बराबर करेंगे। कहाँ है प्रधानमंत्री जी? कहाँ है स्मृति ईरानी जी जो महंगाई के मुद्दे पर तांडव करती थी? कहाँ है रामलीला मैदान के वो आंदोलनकारी जो महंगाई के मुद्दे पर, देश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, सरहदों के मुद्दे पर, माँ बहनों की इज्जत आबरू के मुद्दे पर, काला धन की बात करने वाले लोग सफेद धन को लूटने लगे हैं। मोदी जी ऐसे बोलते हैं, भाइयों बहनों मित्रों 5 किलो गेहूं 1 किलो चना देंगे। मोदी जी हम आपको 500 किलो गेहूं देंगे, 100 किलो चना देंगे, आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। मोदी जी भाइयों बहनों मित्रों करते करते इनको ऐसा पाप का घड़ा इनका भर गया कि अब बस फूटने वाला है। फूट गई ढोल, खुल गई इनकी पोल। मोदी जी के मन की बात को देश की जनता ने नकार दिया। जो 70 साल में पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया, आप उसको संभाल नहीं पा रहे। आपसे रेल नहीं चल रही, आपसे सरहद नहीं संभल रही, आपसे देश की अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही, आप रुपया नहीं संभाल पा रहे, आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लोगों के रोजगार के अवसर नहीं कंट्रोल कर पा रहे। अडानी को 50 साल के लिए दे देंगे। जो अडानी को खिलौना नहीं बनाने आता है, पनडुब्बी का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। जानबूझकर HAL को डुबाया गया। प्रधानमंत्री ने HAL को डुबाकर रिलायंस डिफेंस को प्रमोट किया। डायरेक्ट 30 लाख हजार करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दे दिया। एक डिफॉल्टर आदमी जिसको खिलौना नहीं बनाने आता है, राफेल का कॉन्ट्रैक्ट लेगा। रंजन गोगोई जो फाइल में चौकीदार चोर ही नहीं, चौकीदार भारत का डकैत है, लुटेरा है, जो अपने ही मुल्क को बर्बाद कर रहा है। नमस्कार, मैं अशफी खान, X24 न्यूज़ प्रयागराज से। आज हम आए हैं संगम में और हम आपको ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जिनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। पंकज श्रीवास्तव जी, आइए मिलाते हैं। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका संगम नगरी में। जी धन्यवाद। तो पंकज जी हम आपसे 2-3 सवाल पूछना चाह रहे हैं। आपका एजेंडा क्या है? देखिए एजेंडा कुछ भी नहीं है। ये वर्तमान में जो सरकार है भारत में, ये सावरकर की नाजायज़ औलादों की सरकार है, जो विदेशी देशों से जो चंदा आ रहा है, जो भारत को बर्बाद किया जा रहा है। कहते हैं भाजपा के IT सेल के लोग, भाजपा वाले और देश के दलाल मीडिया के पत्रकार कि 70 साल में देश में क्या हुआ। जो 70 साल में पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया, आप उसको संभाल नहीं पा रहे। आपसे रेल नहीं चल रही, आपसे सरहद नहीं संभल रही, आपसे देश की अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही, आप रुपया नहीं संभाल पा रहे, आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लोगों के रोजगार के अवसर नहीं कंट्रोल कर पा रहे। आप देश में अमन भाईचारा समाप्त कर मदारियों की तरह कभी भालू का खेल दिखाते हैं, कभी बंदर का खेल दिखाते हैं, कभी सांप का खेल दिखाते हैं, कभी तोता का खेल दिखाते हैं। मोदी जी कभी कबूतर के साथ आते हैं, कभी बत्तख के साथ आते हैं, कभी मगरमच्छ के साथ भी आ जाइए मोदी जी, पता चलेगा। देश में आप मोरनी को दाना खिला रहे होते हैं, कभी जसोदाबेन जी को दाना खिलाया होता, ताजा पोता पोती के साथ खेलते। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। आपने उन मजदूरों का नहीं पूछा मोदी जी, कभी उन गरीबों लोगों का इनका पूछिए, इनके पास राशन कैसे आएगा। ये जो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं देश में 40 से 45 करोड़ लोग, उनके बच्चे कैसे खाना खाएंगे, उनके बच्चे स्कूलों में कैसे पढ़ेंगे, उनके बच्चे घर वाले कपड़े कैसे तन पर लेंगे, मोदी जी कभी नहीं सोचते। मोदी जी फोटो खिंचवाने में इतने शौकीन बात हैं, मोदी जी के मन की बात को देश की जनता ने नकार दिया। फूट गई ढोल, खुल गई इनकी पोल। मोदी जी भाइयों बहनों मित्रों करते करते इनको ऐसा पाप का घड़ा इनका भर गया कि अब बस फूटने वाला है। अभी आपने देखा होगा लोगों ने डिसलाइक किया मोदी जी को, कोई अब लाइक नहीं करता। मोदी जी ऐसे बोलते हैं, भाइयों बहनों मित्रों 5 किलो गेहूं 1 किलो चना देंगे। मोदी जी हम आपको 500 किलो गेहूं देंगे, 100 किलो चना देंगे, आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। भारत माँ को बकस दीजिए जैसे जसोदाबेन जी को बकस दिया। आपने भरी जवानी जसोदाबेन जी को न सुहागन छोरा न विधवा, ऐसी स्थिति हमारी भारत माँ की बना दी। आपसे एयरपोर्ट नहीं संभल रहा, गाड़ी रखने की औकात नहीं है, एयरपोर्ट बनाएंगे। अडानी को 50 साल के लिए दे देंगे। जो अडानी को खिलौना नहीं बनाने आता है, पनडुब्बी का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। जानबूझकर HAL को डुबाया गया, डुबाने की प्रक्रिया की गई। देश की जनता ने देखा है, ये मोदी जी उसी
असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। भगवा वस्त्र पहनकर कालनेमी राक्षस ने जिस तरीके से हनुमान जी को दिग्भ्रमित करने का कोशिश किया प्रभु श्री राम का नाम लेकर, यह भगवा वस्त्र पहनकर देश की आवाम को ठगने का काम किया धर्म के नाम पर। एक बात बताइए, MTNL BSNL को जानबूझकर मोदी जी ने डुबोया। अपने व्यापारिक मित्र मुकेश अंबानी के ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर तीनों थे। MTNL में काम करने वाले कितने लोग मुसलमान थे, कितने ईसाई थे, कितने बौद्ध थे? सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग थे। प्रधानमंत्री ने HAL को डुबाकर रिलायंस डिफेंस को प्रमोट किया। डायरेक्ट 30 लाख हजार करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दे दिया। एक डिफॉल्टर आदमी जिसको खिलौना नहीं बनाने आता है, राफेल का कॉन्ट्रैक्ट लेगा। रंजन गोगोई जो फाइल में चौकीदार, चोर ही नहीं, चौकीदार भारत का डकैत है, लुटेरा है, जो अपने ही मुल्क को बर्बाद कर रहा है। अब देखिए आप, GSPC गौतम अडानी 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। GSPC जो है घाटे का सौदा था, उसको ANGC से टेक ओवर कराते हैं, जिसमें देश का सबसे बड़ा गोबर पात्रा फर्जी डॉक्टर चुनाव के समय गरीबों के घर घर जाके खाना खाता है और किस बुल में कोरोना में छुपा है। लोगों के घर बंद हैं, रोजगार बंद हैं, लेकिन टैक्स चालू है, बच्चों के फीस चालू हैं, लोग खाना कहाँ से खाएगा? बिजली बिल चालू है। तो प्रधानमंत्री जी, देश की जनता, आप प्रधानमंत्री हैं, आप देश के दलाल नहीं हैं, आप डीलर नहीं हैं। आप चाइना से व्यापारिक मित्रों से पैसा लेते हैं। जो चाइना की संस्थाओं ने चंदा दिया PM केयर में या अजीत डोभाल की संस्था में, देश की जनता को बताना चाहिए। 9 चाइना की संस्थाओं ने चंदा दिया प्रधानमंत्री जी की, और पूरे भाजपा RSS वालों की इतनी दम नहीं है कि चाइना का नाम ले ले। कहते थे प्रधानमंत्री जी देश की जनता के साथ, देखिए सरहद पर झूठ बोल रहे, कहते हैं न भाइयों बहनों मित्रों, न कोई देश घुसा था, न कब्जा किया। तो प्रधानमंत्री जी, आपने क्या दहेज में दिया चाइना वालों को? गलवान घाटी तक आ गया। हमारे भारत माँ के वीर सपूत 20 जवान वहाँ शहीद हुए, 78 घायल हुए, 10 को उन्होंने जो बंधक बनाया था उसको रिहा किए। अब उसको चुनाव को, चूंकि बिहार में चुनाव है, बिहार रेजिमेंट से जोड़ दिए। प्रधानमंत्री जी, इसमें भी साजिश की बू आती है। जब वहाँ गोरखा रेजिमेंट के लोग हैं, जब भारत तिब्बत पुलिस के लोग हैं, जो इस इलाके के एक्सपर्ट हैं, तो आपने बिहार रेजिमेंट के लोगों को क्यों भेजा? जब आपने उनको निहत्थे क्यों भिजवाया? जब आप कहते थे, इनके राजनाथ सिंह जी भी कहते थे और मोदी जी भी कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, चाइना आता है, महीनों हिंदुस्तान की बॉर्डर में पिकनिक मनाता है, हमारी सरकार आएगी, हम आंखें लाल करके दिखाएंगे, हम 10 सर कर लेके आएंगे। क्या हुआ? टाइम टाइम फुस हो गया। 56 इंची का सीना कहाँ घुस गया? ये 56 इंची का जमान नरेंद्र मोदी जी का है, जो कैंची की तरह चलता है। एक ही बात, ये पनौती है, घर में थे तो घर तबाह था। और जब जसोदा बिन जी से शादी किए, बेचारी भरी जवानी न सुहागन रही न विधवा, घूट घूट कर मरती रही। और जब ये देश में आए, देश में ऐसा पनौती लग गया कि लोग इतना परेशान, 2 वक्त की रोजी रोटी को विवश रहा है। हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। नरेंद्र मोदी जी, आप अहंकारी हैं, अज्ञानी हैं, कोरा गप्पू हैं। देश ने मान लिया कि मंद बुद्धि का फेंकू ही पप्पू है। आज देखा आपने, लोगों ने भाजपा को वोट दिया था, इन्होंने चुनाव में वादे किए थे कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। उस हिसाब से 12 करोड़ लोगों को रोजगार देनी थी, 14 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए। इन्होंने कहा था माता बहनों की इज्जत आबरू बचाई जाएगी। आज संगम की तरफ से पूछना चाहते, आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में माँ बहनों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। चूंकि इनके पार्टी के जो सांसद हैं, ADR के रिपोर्ट के मुताबिक हर 20 में से 18 भाजपा नेता हैं। चिन्मयानंद को जमानत दे दी जाती है 49 वीडियो CD मिलने के बावजूद। बताइए, कहते हैं राम राज्य की बात। प्रभु श्री राम आदर्शों के लिए जाने जाते हैं, मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। जो जमानत दे दिया, ये लोग फर्जी तरीके से प्रभु श्री राम को बदनाम कर रहे हैं। आप लोगों के दिमाग में प्रभु श्री राम का चित्रण गलत कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, प्रभु श्री राम अपने आदर्श के लिए, अपनी पत्नी के लिए लंका तक यात्रा की, लंका पर विजय हासिल किया, जो भी राज्य जीते वो स्थानीय लोगों को दान में दिया। ये कैसी बात करते हैं? आज देश के उन गरीब लोगों से पूछिए, मध्यम वर्गीय लोगों से पूछिए, जिनके पास काम धंधे नहीं हैं, रोजगार नहीं है, सारी बीमारी का जड़ रोजगार है।
जब हमारे पास, देश की जनता के पास रोजगार नहीं होगा तो हम भुखमरी के कगार पर हैं, खाना नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, आप आटा चोर, व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा को 23 मार्च को जब तक शपथ नहीं लिया, आपने देश में लॉकडाउन नहीं करी, और यूपी बिहार में आप कहते हैं मध्य प्रदेश में नून रोटी खाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, नाच नाच के गा रहे थे। अब बताइए, इन नमक हराम नमक हलाल नेताओं ने इन मजदूरों को कहीं का छोड़ा। 55 डिग्री टेम्परेचर में लोग पैदल चल रहे थे, गर्भवती महिलाएं प्रसव पीड़ा से जूझ कर अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, लोग अपने बैलों के बदले में खुद को जूत रहे थे। कोई ट्रेन में कट के मरने को मने देखिए विवश, ये मौत नहीं है, ये हत्या है जो भाजपा सरकार द्वारा प्रायोजित है। जानबूझकर जाति, धर्म, भाषा और प्रांत में उलझाकर, गर्दन से ऊंची जाति नहीं होती और इंसानियत से बढ़कर कोई जाति और धर्म नहीं होती। हमारा धर्म कहता है मनुर्भवः, हमारा धर्म कहता है पत्थर को पूजना, जीव जंतुओं को पूजना, पेड़ पौधों को पूजना। इसमें इंसान से दुर्सा की क्या बात है? हमारे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं नर ही नारायण है। तो फिर जो इंसानों के साथ इस तरीके की बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी कहते थे रुपया को डॉलर के बराबर करेंगे। कहाँ है प्रधानमंत्री जी? कहाँ है स्मृति ईरानी जी जो महंगाई के मुद्दे पर तांडव करती थी? कहाँ है रामलीला मैदान के वो आंदोलनकारी जो महंगाई के मुद्दे पर, देश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, सरहदों के मुद्दे पर, माँ बहनों की इज्जत आबरू के मुद्दे पर, काला धन की बात करने वाले लोग सफ़ेद धन को लूटने लगे हैं। ये कहते थे नोटबंदी से 4-4 पुश्तों की कमर टूट गई, हमारे देश की 10 पुश्तों की कमर तोड़ दी इन्होंने। आप एक बात नहीं समझ में आता है, हमारे देश में जाति और धर्म के बात पर खून खौलता है, हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। जब हथनी को पटाखा खिया दिया जाता है तो उसको भाजपा नेता ट्वीट पर ट्वीट करते हैं, पालघर की घटना पर हंगामा मचा देते हैं, तांडव करते हैं हमारे देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार। जैसे पहले राजा महाराजा भांड रखते थे, वैसे आजकल हमारी सरकार ने मीडिया चैनलों वालों को रखा है गुणगान करने के लिए। जितना स्तर झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना भाजपा की सरकार में देश के दलाल मीडिया के पत्रकारों का हाल है। आप एक बात बताइए, जब पुलवामा में वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था? जब दिल्ली में प्रदूषण होता है तो कहते हैं पंजाब में, हरियाणा में पराली जल रहा था, किसान आदमी पुआल जलाएगा तो धुआं से प्रदूषण हुआ। ये कार में जो 300 किलो RDX था तो क्या सैटेलाइट नहीं बताएगा? ये हमारे देश के भारत माँ के वीर सपूतों के विरोधी हैं, हमारे दलित भाइयों के विरोधी हैं। वाल्मीकि मंदिर में आते हैं, झाड़ू पकड़ लेते हैं, सफाई कर्मचारियों की बहाली बंद हो जाती है, अपने व्यापारिक मित्रों को ठेका देते हैं जो पार्टी फंड में चंदा दे। भाजपा ने तारीपार गिरी मंत्री, तारीपार कौन होता है? जो समाज में रहने लायक नहीं होता है, उसको अपने किए की सजा मिलेगी। भगवान के घर है, देर है अंधेर नहीं। जिस तरीके से उन्होंने मानवता को तार तार किया है, इंसान की एक ही जाति है, इंसानियत, एक ही धर्म है मानवता का। हम इंसान आपस में प्रेम करें। आज देश में जो हालात हैं, भाजपा की सरकार ने जानबूझ से क्रिएट किया है ताकि देश को लूटा जाए। इनसे बैंक नहीं संभल रहे। आप बताएंगे, इंदिरा गांधी जी ने प्राइवेट बैंकों को सरकारी किया। आप पूरे देश में देख लीजिए, हेलियस, JBG, कैसियन, पियरलेस, जो गरीब आदमी अपना पेट काट कर अपने बच्चों के भविष्य के लिए 2-2, 4-4 रुपये जमा कर रही थी, ये भाजपा की निकम्मी निठल्ली सरकार, बेशर्मों की सरकार, ये इंसानियत के दुश्मनों की सरकार बैंकों को प्राइवेट करने जाए। एक बात बताइए, 1300 करोड़ रुपया यस बैंक का अनिल अंबानी को दे दिया जाता है। हमारे गांव में किसी को एक रिक्शा उधार नहीं मिलता है, साइकिल उधार नहीं मिलता है। NPA क्या होता है? NPA सेटलमेंट होता है कि आपने अनिल अंबानी को पैसा दिया। भाजपा के सांसद जी न्यूज़ का मालिक सुभाष चंद्रा, भाजपा का परिंदा 8400 करोड़ लेता है, DHFL ग्रुप का 8400 करोड़ लेता है। ये क्या है भाई? एगो हमको बकरी उधार नहीं मिलता है, भैंस उधार नहीं मिलता है कि हम देश की गरीब जनता एगो रिक्शा चला के काम करेंगे, टेम्पू का उधार नहीं मिलता है। ये का आपके रिश्तेदार लगते हैं? ये बताइए श्रीवास्तव जी, आप इतना जो जहर उगलते हैं बीजेपी के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ, आपको डर नहीं लगता है कि आप इस तरीके का जहर उगल लें, आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाएगी? डर तो उसको लगता है जिसके कर्मों में दाग होता है। हम तो प्रभु श्री चित्रगुप्त के वंशज हैं, हमारे खून में न्याय है। अगर भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी
अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, भीमराव अंबेडकर जैसे लोग अगर डरे होते, सहमे होते, तो आज हमारा देश मुल्क आज़ाद नहीं होता। हम गोरे अंग्रेज़ों के गुलाम थे, आज हम काले अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। हम विरोध नहीं करते, जो सरकार में है, शासन सत्ता में है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है विचारों की अभिव्यक्ति की बात करता है। हम इनके नियम के विरोध हैं। इन्होंने जानबूझकर जाति और धर्म की बात की, जबकि इंसानियत की एक ही जाति होती है। आप शिक्षा की बात करते, आप रोज़गार की बात करते, आप माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू की बात करते, इसमें कोई किसी को चेहरा देखकर मुँह देखल पंचायती की बात नहीं होती। धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार, आप तय कीजिएगा कि हम क्या खाना खाएंगे, क्या कपड़ा पहनेंगे, हम चंदन लगाएं कि नहीं लगाएं, हम सुबह में उठें कि नहीं उठें, शाम को उठें कि नहीं उठें। माने आप मालिक हैं, देश आपके बाप की बपौती है। आप इतना जहर उगलते हैं और बीजेपी के खिलाफ उगलते हैं। आप एक चीज़ ये बताएं, आप किसी पार्टी विशेष से ताल्लुक़ रखते हैं? सबसे पहले मैं बताऊं, आपने कहा सरकार में जो होगी सवाल उससे पूछा जाएगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप प्रधानमंत्री नहीं हैं। आज अगर देश में भुखमरी है, एक बात बताइए, 23 मार्च तक कोरोना देश में नहीं था, जब तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा ने मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनाई। 24 तारीख को अचानक लॉकडाउन होता है, 24 तारीख को देश की जनता को पेमेंट मिलता है क्या? आप ताली थाली पिटवाए, ताली थाली पिटाने से किसी का काम होता है? रामायण में दिखाया गया है, जब प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो संजीवनी बूटी लाया जाता है, वैद्य बुलाए जाते हैं, वो भी ताली बजा लेते हैं। रामचंद्र जी के पास तो बेहतर पूरे वानर सेना था। आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप किसी पार्टी विशेष से ताल्लुक से नहीं। अगर अभी सरकार में कांग्रेस होती, मैं कांग्रेस का विरोध करता। अभी पार्टी मोदी जी हैं, सरकार में हैं, आप होते, आपका भी विरोध करता। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं आपको कहता हूं, अगर सच बोलना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनाहगार हूं। अगर सरकार से सवाल पूछना अगर देशद्रोही है तो हाँ, मैं देशद्रोही हूं। क्या आपके कहने के हिसाब से सरकार पहली ऐसी मुल्क में भारत सरकार होगी जिसके पास अपना एयरलाइंस नहीं होगा, अपना एयरपोर्ट नहीं होगा, ट्रेन नहीं होगी? पहले हम लोग सुनते थे कि ट्रेन नहीं खरीद सकते, अब तो देख रहे हैं मोदी जी ट्रेनें बेच रहे हैं। आप भी ले सकते हैं, वो भी लोन में। मज़े की बात देखिए, घाटे का सौदा कोई नहीं खरीदता है। अंबानी अडानी क्यों खरीदता है? क्यों घाटा बुलवाया जाता है? क्यों जानबूझकर ऐसा साजिश रचा जाता है? ये खेल आप भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप बीजेपी ज्वाइन कीजिएगा तब। भाजपा के पास एगो आइटम नहीं, अभी ऐसा कुछ खरीदने का एक दिल्ली हाईकोर्ट में एक आदेश आया था, एक पिटीशन को लेकर कि 35 एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात थी कि एयरपोर्ट में वही काम ले सकता है, वही उसका लाभ उठा सकता है जिसका 35 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। और ये कहते हैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, उस पर आप कुछ नहीं बताएंगे कि 35 करोड़ के नीचे वाले क्या घास छीलेंगे? प्रधानमंत्री जी उस बेबरे बेटे की तरह हैं, उस कपूत की तरह हैं, जो अपने घर का बर्तन बेच देते हैं, पलंग बेच देते हैं, सब कुछ बेच देते हैं। वो उस कार चालक की तरह है कि चक्का बेच दिए, स्टीयरिंग बेच दी, सीट बेच दी, कार नहीं बिकने दूंगा। देश में बचा क्या है? आप ईमानदारी से बताइएगा। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे कहने से सुनिए। आप जिस धर्म को मानते हैं, आप अपने घर के बच्चों को देखिए, आपका भविष्य क्या है, आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या है। देश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए शिक्षा की, उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए स्वास्थ्य की, उसकी पहली प्राथमिकता होना चाहिए माँ बहनों की इज्जत आबरू बचाने की, उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए शुद्ध पेयजल की, आने जाने की, कम्युनिकेशन की। अब एक बात बताइए, इन्होंने लालू यादव ट्रेन में 1 रुपया टिकट का दाम कम किया तो ट्रेन हज़ारों गुना प्रॉफिट में था। ये आए 3 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये में बिक रहा है आधे भारत में 10 में बिक रहा है, अभी वो भी 50 हो जाएगा। जिन 109 रूटों की जो ट्रेनें बिकी है, 159 ट्रेनें, उनको कहा गया है कि आप अपने हिसाब से किराया करोगे। भारतीय रेल भारत की जनता का जीवन रेखा है। वो गरीब आदमी जो 200 रुपये के टिकट में घर तक पहुंचने वाला बात था, इन्होंने कोरोना में ट्रेनें रोक दी। जो पीएम केयर में फंड में पैसा आया, अकेला टाटा कंपनी ने 1500 करोड़ रुपया दिया। चाइना की कंपनी पेटीएम से जो इन्होंने दलाली खाई थी 500 करोड़ रुपये की, वो अगर एक आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो 500 रुपए की दलाली खाई? आपके पास किस बात का देगा पैसा? बताओ। टिकटॉक पर जब डॉक्टर सरकार ने सवाल किया, शशि थरूर ने सवाल किया लोकसभा में, तो ये जी किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री ने कहा इससे देश को कोई खतरा नहीं है। फिर रविशंकर प्रसाद जी चाइना की लिस्ट बनाए, उस समय इनको टिकटॉक को शामिल कर दिया। अब $5 मिलियन में जब मुकेश अंबानी ने टेक ओवर किया, तो क्या ये देशभक्ति है कि देशद्रोही है?
आप एक बात बताइए, जियो फोन के जो फ़ोन बिक रहे हैं सारे चाइनीज़ के बिक रहे हैं, ये देशभक्ति है या देशद्रोही है? एक और बात बताइए, जो चाइना के जो टावर लगे हुए हैं एनटीपीसी के, जियो के, चाइनीज़, ये देशद्रोही की बात है कि ये है? आप भाजपा का सांसद, जी न्यूज़ का मालिक सुभाष चंद्रा अपना मकान, बंबई स्थित मकान, चाइना दूतावास के लिए देता है, ये देशभक्ति है या देशद्रोही है? हमको एक ही बात बताइए। देखिए, देशभक्ति और देशद्रोह तो वो कानून तय करता है, हम आप तय नहीं करेंगे। लेकिन आप हमको अपने तो कोई 10 रुपया नहीं दे रहा, बेमतलब का। एक बात बताइए, गाय का दूध निकालना होता है तो गाय के बच्चे को सामने करना होता है, कोई फ्री में चंदा देता है क्या? प्रधानमंत्री को बताना चाहिए इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि सेना के सहायता वीर कोष में जो पैसे उसले गए वो पुलवामा के शहीदों को मिला कि नहीं मिला। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, जो लोग 70 साल का हिसाब मांग रहे थे उस आदमी को अभी कोरोना के समय में जो प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसे मिले उसका हिसाब देने में क्या दिक्कत है भाई? जैसा कि आपने देखा, पंकज श्रीवास्तव जी अपने आक्रामक अंदाज में भारतीय जनता पार्टी सरकार को किस तरीके से घेर रहे थे, वो अपने वक्तव्य, अपने अंदाज, अपने तरीके से बोल रहे थे। कैमरामैन आकाश राय के साथ अशफी खान, X24 न्यूज़, प्रयागराज।